अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड से डिवीज़न लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा मैथमेटिक्स में एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। यानी लेमा एक मैथ में प्रूवन स्टेटमेंट रहेगा जो पहले से प्रूफ किया जा चुका रहेगा और उसकी हेल्प लेकर हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो अब इसको समझने के लिए, यूक्लिड से डिवीज़न लेमा को समझने के लिए एक छोटा सा हम डिवाइड ले रहे हैं। जैसे हम 9 को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 कितनी टाइम से जाएगा 9 में? 4 टाइम्स। 2 4 जा 8 होता है तो 2 4 जा 8 और यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब 9 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आया? 1। तो अब रिकॉल प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं डिवीज़र। ये हमारा डिवीज़र होता है। सिमिलरली ये हमारा क्या होता है? ये हमारा डिवाइडेंड होता है, यानी जिसमें हम डिवाइड करते हैं वह डिवाइडेंड होता है। और 4 हमारा क्वोशेंट होता है, क्वोशेंट ये होता है हमारा। और सिमिलरली जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो 1 यहाँ पे क्या हुआ? रिमाइंडर हुआ। यहाँ पे ये रिमाइंडर है। तो यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं, जब हम 9 को 2 से हम डिवाइड किए हैं तो 2 4 जा 8 आया, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 हमारा डिवीज़र है और 9 को हम डिविडेंड बोलते हैं और 4 क्वोशेंट है हमारा और 1 रिमाइंडर बचा है। अब रिकॉल प्रीवियस क्लास, उसमें एक फार्मूला हमारा ये होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि इसमें ये रिलेशन होता था, रिलेशन बिटवीन डिविडेंड एंड डिवाइज़र, इनके बीच में रिलेशन होता था। तो अब इस वैल्यूज़ की इसमें हम पुट कर रहे हैं। तो जैसे हम पुट कर रहे हैं डिविडेंड हमारा कितना है? 9 है। तो यहाँ पे हम 9 पुट कर दिए, इज इक्वल टू डिवीज़र हमारा 2 है, 2 पुट कर दिए, मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट हमारा कितना है? 4 आया, 4 अब प्लस रिमाइंडर कितना बचे है? 1। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा। 2 4 जा 8, 8 1 9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 2 नंबर लिए थे, 2 और 9। 2 और 9 लेने के बाद हमारा 9 क्या था? बड़ा नंबर था और 2 स्मॉल नंबर था। तो बड़े नंबर में हम 2 से डिवाइड किए तो ये कंडीशन हमारी मिली, 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1। सिमिलरली हम एक दूसरा नंबर ले रहे हैं, एक अनदर नंबर ले रहे हैं। अनदर नंबर हम कोई दूसरा ले सकते हैं, एक 3 ले रहे हैं और एक 13 ले रहे हैं। तो अब हम 13 में, इसमें बड़ा नंबर क्या हमारा 13 है और स्मॉल नंबर 3 है। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि विदाउट डेसिमल है, नॉन डेसिमल है तो इंटीजर है। और दोनों निगेटिव नहीं लिखा है, यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं, तो ये पॉजिटिव में आए, तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 13 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। स्मॉल नंबर से जो बड़ा नंबर है उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 13 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कितनी टाइम से जाएगा? 4 टाइम से जाएगा। 3 4 जा 12 और कितना रिमाइंडर बचा? 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा यहाँ पे डिवीज़र है, डिवाइज़र जो है 3 है और जो डिविडेंड है वो हमारा 13 है और क्वोशेंट 4 है और रिमाइंडर 1 है। तो इसको भी हम इसी पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 है, डिविडेंड है तो हम 13 लिख देंगे। डिवाइज़र है, डिवाइज़र कितना हमारा 3 है, मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट हमारा कितना है? 4 है। तो 4 हो गया, फिर प्लस रिमाइंडर कितना है? 1 है। यहाँ पे हम 1 पुट कर दिए। तो यहाँ पे जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, 3 4 जा 12, 12 एंड 13। तो यहाँ पे हम दो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा लिए थे? 3 एंड 13। सिमिलरली हम इसके अलावा कोई और भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। जैसे हम एक ले रहे हैं 5 ले रहे हैं और दूसरा हम ले रहे हैं 17। यानी ये दोनों हमारा क्या है? ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अब यहाँ पे अगर हम 5 से 17 में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम 17 में 5 से जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 हमारा स्मॉल नंबर है, तो 5 से जब डिवाइड करते हैं तो 5 17 में कितने टाइम से जाएगा? 3 टाइम से जाएगा। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो जब 17 में से 15 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं जो हमारा डिवाइज़र है वह 5 है, जो डिविडेंड है वह 17 है और क्वोशेंट 3 है और रिमाइंडर 2 है। तो इसको भी हम इस फॉर्मूले पे रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना है? 17 है यहाँ पे, 17 डिविडेंड है। फिर क्या है? डिवीज़र है, डिवीज़र हमारा कितना है? यहाँ पे 5 है, डिवाइज़र 5 है, मल्टीप्लाई बाई फिर क्वोशेंट कितना है? 3 है, फिर प्लस रिमाइंडर यहाँ 2 है। इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15 टू 17 दोनों इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर से जब हम लेते हैं, तो कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसमें से जो छोटा नंबर रहता है, जब हम बड़े नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर बचता है। ये कंडीशन आती है हमेशा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज़। तो यही जो हमारी जो थ्योरी अभी इसको पढ़े, यही थ्योरम है इसकी, यूक्लिड से डिवीजन लेम्मा यही है। ये क्या कहती है थ्योरम? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन b। अब यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कोई भी 2 पॉजिटिव
इंटीजर्स, यहाँ पे ए एंड बी लिया है, तो यहाँ पे हम हर जगह क्या लिए हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए। यहाँ पे भी हम क्या लिए, 2 और 9 लिए थे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे 5 और 17 लिए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे 3 और 13 ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हर कंडीशन में, इच कंडीशन में यही कंडीशन हमारी बन रही है। क्यों? क्योंकि ये सारी इसी पे सेटिस्फाइड हो रही है। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए जो है, ए इज इक्वल टू हमारा क्या है, बी क्यू प्लस आर है, बी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे जो आर होता है वो रिमाइंडर को इंडिकेट करता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 रिमाइंडर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 रिमाइंडर था, तो ये सारा प्लस रिमाइंडर है। फिर यहाँ पे क्यू कोसेंट होता है हमारा, तो यहाँ पे एक बार 4 कोसेंट था, जैसे इस कंडीशन में भी 4 कोसेंट है, और इस कंडीशन में 3 कोसेंट है, तो यहाँ पे क्यू है। और बाकी जो दूसरा नंबर था, ये हम 2 नंबर लिए थे, एक इधर का नंबर लिए थे, एक इधर का नंबर लिए थे, तो ये दोनों ए और बी था। तो इसमें जो है ए इज ग्रेटर देन बी है। तो अगर ये कंडीशन यानी कि ए और बी हमारे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इच कंडीशन में हमेशा ये कंडीशन एग्जिस्ट होगी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा बी से छोटा रहेगा, 0 भी हो सकता है या 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाले नंबर हमारे सारे क्या हैं, बी है, क्योंकि यहाँ पे बी क्यू है, तो ये सारे नंबर बी हैं, और ये सारा हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है ये सारी आर की वैल्यू है। तो जो आर की वैल्यू, जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है, क्योंकि ये बी वाला पार्ट है, तो बी की वैल्यू 2 है, यहाँ आर की वैल्यू 1 है। तो हम देख रहे हैं जो आर की वैल्यू है 2 से स्मॉल है कि नहीं, यानी कि आर इज लेस देन बी। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है आर की वैल्यू, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 3 है, तो हियर इज आल्सो आर इज स्मॉलर देन बी। सिमिलरली इन दिस कंडीशन वी सी दैट 2 इज स्मॉलर देन 5, क्योंकि 2 आर की वैल्यू और 5 बी की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो हमेशा बी से स्मॉल होगी, बट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेकिन 0 के इक्वल भी हो जाएगी या 0 से बड़ी भी होगी। तो इस सब कंडीशन में 0 से बड़ी है और b से क्या है, स्मॉल है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि 0 भी हो सकती है। 0 कब होगी, जब डिवाइड करने पर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तब हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, तो r की वैल्यू 0। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम 2 नंबर 8 ले रहे हैं और एक दूसरा नंबर 4 ले रहे हैं, तो जब हम 8 को 4 और 8 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जब हम 8 में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 2 जा 8 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0, क्योंकि 8 में से 8 हम माइनस करेंगे 0 आएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा डिवाइजर है 4 है, डिविडेंड है 8 है, और कोसेंट 2 है। तो इसमें जब हम अप्लाई करेंगे ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये डिवाइडेंड है, डिविडेंड। फिर क्या है, बी की जगह हम देख रहे हैं डिवाइजर 4 है, फिर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट कितना है, यहाँ पे कोसेंट 2 है, फिर प्लस रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन दिस एग्जाम्पल वी सी डेट आर इज इक्वल टू 0। तो सो वी कैन से डेट जो आर की वैल्यू है 0 की इक्वल भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, बट ऑलवेज स्मॉलर देन बी, लेकिन हमेशा बी से स्मॉलर रहेगी। तो यही जो थ्योरम है, इसी थ्योरम को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा भी बोलते हैं।